अगर हम कुछ सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फायर अलार्म्स के साथ साथ स्प्रिंकलर सिस्टम भी लगे हुए हैं। आपको पूरी सुरक्षा मिलती है अगर किसी भी प्रकार की दुर्घटना यहाँ पर हो जाती है। उसके अलावा इस पूरी बिल्डिंग में 4 इमरजेंसी एग्जिट दिए गए हैं, बोथ इन द फ्रंट एंड द बैक, जिससे अगर किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में आपको ये बिल्डिंग खाली करनी पड़े तो वो तुरंत और प्रभावी तरीके से की जा सकती है। और अगर हम बात करें यहाँ पर स्पेसिंग की और लाइट की, तो हम देख रहे हैं कि इसके 2 साइड पर, यानी आप अगर एक तरफ पर ये पूरा वॉल देखें तो यहाँ पर फुल वॉल हाइट फ्रेंच विंडोज दिए गए हैं, दूसरे साइड पर भी ऐसा ही दिया गया है। और इससे फायदा ये होगा कि आपको दिन के समय मैक्सिमम नेचुरल लाइट या सनलाइट जिसे हम कहें मिलेगी, यानी आपके ऑफिस के अंदर आपको दिन के वक्त बहुत ज्यादा लाइट्स का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। इससे आप एनर्जी तो बचाएंगे ही बचाएंगे, आपका काफी खर्चा भी बचेगा। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये जिस पोजीशन पे बिल्डिंग खड़ी हुई है, जो सेंटर है या जो इसका लोकेशन है, आपको यहाँ के MIDC इलाके का बहुत ही शानदार व्यू चारों तरफ से देखने को मिलेगा। तो ये आपने देखा अपटाउन स्टार में एक टिपिकल फ्लोर प्लेट, और यहाँ पे हम इंडिया रियल एस्टेट गाइड में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे कि आप इस टिपिकल फ्लोर प्लेट को एक प्यारे से ऑफिस में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। दिखाएंगे आपको एक सैंपल ऑफिस, लेंगे जायजा कि किस तरह से आप मैक्सिमम स्पेस का यूटिलाइजेशन करेंगे अपने ऑफिस के अंदर। सारी चीजें लेके इस छोटे से ब्रेक के बाद। इंडिया रियल एस्टेट गाइड में ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है, और आज हम बात कर रहे हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी की, जिसके लिए हम आपको लेकर आए हैं मुंबई के अंधेरी ईस्ट इलाके में, जहां पर हम जायजा ले रहे हैं अपटाउन के प्रोजेक्ट स्टार का। इस प्रोजेक्ट के बारे में हमने आपको ब्रेक से पहले भी बताया, हमने एक टिपिकल फ्लोर प्लेट देखा 40,000 स्क्वायर फीट का, और अब एक शो ऑफिस के जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आप किस तरीके से अपना ऑफिस डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से आप स्पेस का यूटिलाइजेशन बेहतर से बेहतर तरीके से करेंगे। शुरुआत करते हैं रिसेप्शन से, क्योंकि यही आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करता है। ये जितना अच्छा होगा आपका फर्स्ट इंप्रेशन भी उतना ही अच्छा होगा। तो ये जो रिसेप्शन आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां मैं खड़ा हूं, करीब 1500 स्क्वायर फीट से ज्यादा का ये रिसेप्शन एरिया है। ये काफी बड़ा रिसेप्शन एरिया, आमतौर पे हम देखते हैं कि कॉर्पोरेट ऑफिस में इतने बड़े रिसेप्शन एरिया होते हैं, लेकिन फिर भी ये साइज मुझे काफी अच्छा लग रहा है किसी भी कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए। 1500 स्क्वायर फीट इज अ सफिशिएंट प्लेस। और अब हम अंदर जाएंगे और देखेंगे कि रिसेप्शन एरिया के अलावा आपके पास कितना स्पेस अंदर बचता है और उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि आप अपने ऑफिस को इंटरनली कैसे डिजाइन करते हैं। सबसे पहले अगर आपके मन में कोई सवाल आता है तो वो ये कि आप अपने स्टाफ को कैसे बिठाएंगे। शुरुआत हम करते हैं आपके जनरल स्टाफ से। तो ये एक नमूना आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक उदाहरण आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप अपने स्टाफ के लिए सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे। डिपेंड ये भी करता है कि आपका स्टाफ कितना बड़ा है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें तो ये जो पूरा सिटिंग एरिया आप देख रहे हैं मेरे पीछे, यहाँ पर करीब 500 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। हालांकि फिर मैं ये कहूंगा कि ये आपके ऊपर है कि आप सिटिंग कैपेसिटी को किस तरह से डेवलप करते हैं, लेकिन कुछ बातों का आप ध्यान रखेंगे कि लोगों के लिए एक फ्री एनवायरनमेंट हो, उनको उनके बीच का स्पेसिंग काफी अच्छा। और जिस कॉलम टू कॉलम स्पेसिंग की बात हम कर रहे थे जब हमने टिपिकल फ्लोर प्लेट आपको दिखाया था, आप देख सकते हैं कि कॉलम टू कॉलम स्पेसिंग के बीच में यहाँ पर करीब करीब 3 वर्क स्टेशन या क्यूबॉइडल या हेक्सागन, जिस तरह से भी आप सिटिंग अरेंजमेंट बनाएंगे वो आ सकते हैं। तो इससे एक आइडिया आपको लगेगा कि कितने लोगों को आप इस टिपिकल 40,000 स्क्वायर फीट के फ्लोर प्लेट पर एकोमोडेट कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम द अदर कैबिन्स जो आपके एग्जीक्यूटिव स्टाफ के लिए होगा, डायरेक्टर्स के लिए होगा, लेकिन आपके टोटल जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट वर्कफोर्स है, यानी आपका स्टाफ है, उसको बिठाने का अरेंजमेंट आप कैसे करेंगे। चलिए, तो आपके स्टाफ के बैठने का अरेंजमेंट हो चुका है और अब हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। अब आपके बिजनेस में रोज कई तरह की मीटिंग्स होते हैं, आपको अपने क्लाइंट से बात करनी होती है, आपको अपने रिमोट स्टाफ से बात करनी होती है। उसके लिए आप टेली कॉन्फ्रेंसिंग का सहारा लेते हैं या फिर सिंपल मीटिंग्स आप अपने ऑफिस के अंदर बैठकर भी करते हैं। तो उन्हीं सब चीजों के लिए ये एक कॉन्फ्रेंस रूम, बेसिकली जो ये रूम हम आपको दिखा रहे हैं, ये डायरेक्टर्स कॉन्फ्रेंस रूम है। करीब 15 से ज्यादा लोगों की बैठने की यहाँ पर सुविधा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेली कॉन्फ्रेंसिंग की भी सुविधा है और इस तरीके के करीब 7 से ज्यादा कॉन्फ्रेंस रूम इस ऑफिस में निकाले गए हैं। आप देख सकते हैं करीब
1000 स्क्वायर फीट के आसपास का ये कमरा, ये स्पेस है टोटली, यानी यहाँ स्पेस काफी अच्छा है। आपकी मीटिंग जब आप कर रहे हैं, जब आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप बड़े डिसीजंस ले रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप किस एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि जितना खुला या जितना ओपन एनवायरनमेंट होगा उतने बेहतर डिसीजंस आप ले सकते हैं। तो ये एक टेली कॉन्फ्रेंसिंग रूम है, और जैसा मैंने कहा कि ऐसे तकरीबन 7 और रूम्स हैं जिसमें सेकंड कैटेगरी स्टाफ, थर्ड कैटेगरी स्टाफ और अलग अलग लोगों के लिए ये कैटेगरी वाइज कॉन्फ्रेंस रूम बनाए गए हैं। और ये बहरहाल जो रूम है ये डायरेक्टर्स कॉन्फ्रेंस रूम।